आइए पढ़ते हैं आज हम भारत के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भारत में माउंटेन्स कहाँ कहाँ हैं। तो माउंटेन्स हमारे भारत में देखा जाए तो पूरे भारत में फैले हुए हैं। बहुत प्लेन एरिया भी है, लेकिन जो इसकी नदर्न साइड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड है, और ये पूर्वांचल साइड है, यहाँ पे सब जगह हमारे पहाड़ फैले हुए हैं, सब जगह पर्वत माउंटेन रेंजेस है। तो हमें पहाड़ों में जाने का मन करता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम नदन में जाते हैं, हम मसूरी जाते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, हम माता के जाते हैं। तो वो सब कहाँ है? वो सब पहाड़ों में है, यानी वो सब पहाड़ है, वो सब हिमालय रेंजेस है, वो सब हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पे ये हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये सारा हमें पता है कि सारा यहाँ पे ठंडा इलाका है और सारा पर्वतीय इलाका है। तो ये जो पर्वतीय इलाका है, तो ये कौन से पहाड़ हैं? ये है हमारे हिमालय के पहाड़ है, ये सारे जो हमारे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेके जो हमारे अरुणाचल प्रदेश तक पूरे यहाँ से वेस्ट से लेके ईस्ट तक पूरी हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। ये तो हो गया। और हिमालय पर्वतमाला क्योंकि ये बहुत ही लार्ज मात्रा में है, बहुत ही ब्रॉड है, लंबी भी बहुत है और चौड़ी भी बहुत है, तो इसलिए इसको स्टडी करने के लिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि इसको ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक रेंज इसको कहा जाता है, और अलग अलग भागों में बांटा गया है। और इसकी कुछ हिमालय का कुछ भाग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ तक भी आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स, जो भी ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। और जो हमारा ऊपर है ट्रांस हिमालय, जो कि इसमें 3 रेंजेस आती हैं, ट्रांस हिमालय में भी 3 रेंज आती हैं। ये सब हमारा हो गया नदर्न के हिमालय, मतलब नदर्न के माउंटेन्स हमारे ये सारे हैं। इसके बाद हमारा वेस्टर्न माउंटेन्स यहाँ पे पश्चिमी घाट, जिसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, जो कि यहाँ के महाराष्ट्र से लेके नीचे केरला तक फैले हुए हैं। महाराष्ट्र से जहाँ पे वेस्टर्न घाट शुरू होता है, वहां से लेके नीचे जहाँ पर हमारा इंडिया खत्म होता है, केरला तक पूरे वेस्टर्न घाट फैले हुए हैं। और इस तरफ हमारे ईस्टर्न घाट फैले हुए हैं, जो कि यहाँ पे अरुणाचल ओडिशा से लेके तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियां जाती है, बहुत सारी नदियां जाने की वजह से ये कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में से कटे हुए हैं। और जो हमारी वेस्टर्न घाट की जो है सीरीज, वो बिल्कुल कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ से कोई नदी नहीं निकल रही है, तो ये कंटिन्यू है और यहाँ पे ये बीच में से कटे हुए हैं। ये तो हम हो गए हमारे नदन के पर्वत, ये वेस्टर्न साइड के पर्वत, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स के पर्वत। अब हम आते हैं बीच में, हमारे मिडल इंडिया में हमारी आती है विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज। विंध्याचल रेंज को कहा जाता है कि यह हमारे सदर्न इंडिया को 2 भागों में बांटता है। जो हमारा ऊपर का भारत है नॉर्थ इंडिया, और नीचे का भारत है साउथ इंडिया, उसके बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आती है और सतपुरा रेंज आती है। तो ये कहा जाता है कि ये इतनी बीच में है, बिल्कुल गुजरात से लेके, ये हमारा इस तरफ गुजरात है, गुजरात से लेके यहाँ तक झारखंड तक ये फैली हुई है। झारखंड तक ये मतलब ये नॉर्दर्न को और सदर्न को 2 भागों में बांट रही है। और सतपुरा रेंज भी हमारी इसके नीचे आती है, इसमें भी बहुत सारे पर्वतमालाएं हैं, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में पर्वत कहाँ कहाँ पर है। ये हो गया हमारा नदर हिस्सा, हमारा वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड और हमारा मिडल साइड। मिडल में हमारे विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत है। अब हम आएंगे वेस्टर्न साइड में हमें पता है कि यहाँ पे गुजरात से लेके दिल्ली तक एक पर्वतमाला फैली हुई है, माउंटेन रेंज है, जो जिसका नाम है अरावली रेंज से हम सब वाकिफ हैं, क्योंकि अभी काफी न्यूज में था, अरावली को काटने के लिए कहा गया था। तो ये अरावली कहाँ से लेके, गुजरात से लेके हमारे दिल्ली में जो JNU है, वहां तक ये पर्वतमाला फैली हुई है, अरावली पर्वत रेंज। और ये अब हम आते हैं यहाँ पे पूर्वांचल में, ये जो पूर्वांचल की जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये सारी हिमालय रेंजेस में आती है, सारे हिमालय के यहाँ पर्वत है। और यहाँ पे आता है मेघालय। जो हमारा मेघालय है वो हमारा हिमालय का भाग नहीं है, ये हमारा पेनिसुलर इंडिया है। ये नीचे वाला जो हमारा ये है, ये पेनिसुलर का मतलब होता है
ऐसी जगह जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है। ऐसी जगह, कोई भी ऐसा देश या ऐसी जगह, कोई भी ऐसा लैंड एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं पेनिसुलर प्लेस। तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और नीचे भी पानी है, तो ये है पेनिसुलर इंडिया। तो इसी पेनिसुलर प्लेटू ये जो प्लेटू है यहाँ पे, पेनिसुलर प्लेटू जो है इसी का भाग है हमारे मेघालय में। मेघालय में जो पहाड़ है वो पेनिसुलर इंडिया का भाग कहा जाता है, वो हिमालय के भाग नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पेनिसुलर प्लेटू माने जाते हैं मेघालय में। ये हमने मोटा मोटा देखा कि हमारे देश में माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हिमालय पर्वतमाला को। हिमालय पर्वतमाला ये जो हमारा है ट्रांस हिमालय, जो हमारा है ये ट्रांस हिमालय में 3 पर्वतमालाएं आती है, 3 माउंटेन रेंजेस आती है। एक तो है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख एंड थर्ड वन इज जास्कर। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये 3 पर्वतमालाएं आती है ट्रांस हिमालय। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये हमारा काराकोरम है। अब काराकोरम जो है ये पूरा हमारा कहाँ पे है, ये पूरा हमारा लद्दाख में है हमारा। पहले लद्दाख को जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आती है हमारी ये रेंज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आती है हमारी ये ट्रांस हिमालय की रेंज। तो ये पहले तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। तो ये है हमारा काराकोरम रेंज। अब हमने काराकोरम रेंज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। काराकोरम रेंज पर 4 वैसे तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, लेकिन 4 बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर मतलब हिमनद, मतलब बर्फ के बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, जिनके नाम है हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर, ये वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर्स हैं। पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट ग्लेशियर है। वर्ल्ड की हाईएस्ट 10 माउंटेन्स हमारे हिमालय पर है। जो 10 हाईएस्ट माउंटेन अगर हम गिनने जाएंगे तो हाईएस्ट 10 हमको हिमालय पर ही मिलेंगे। मतलब हमारे एशिया में हाईएस्ट 10 माउंटेन्स हैं। उसके बाद विश्व का नंबर आता है, वर्ल्ड का नंबर आता है उसके बाद। तो हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा और सियाचिन, ये 4 हमारे ग्लेशियर्स है। और इसकी जो सबसे ऊंची रेंज है, इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज इज द गॉडविन ऑस्टिन। इट इज सिचुएटेड इन लद्दाख, बट नो, इट इज सिचुएटेड इन पीओके रेंज। पीओके में है ये, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर का जो हिस्सा ले लिया है, तो वहां पर ये है। वैसे तो हम इसको भारत में मानते हैं, तो अगर हम इसको भारत में माने तो ये हाईएस्ट रेंज हो जाती भारत की, लेकिन क्योंकि ये पीओके में आ जाती है इसलिए हम इसको हाईएस्ट रेंज नहीं मानते हैं भारत की। वैसे काराकोरम की हाईएस्ट रेंज है और ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट तो हम सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट। यस, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके में आता है। ये किसकी हाईएस्ट रेंज है? काराकोरम पर्वत की। काराकोरम रेंज है ये पूरी रेंज मतलब जिसमें ऐसी पर्वत श्रृंखला मतलब श्रेणी, ऐसी रेंज जिसमें बहुत सारे पर्वत होते हैं। ऐसी पूरी ऐसी एक रेंज बनी हुई होती है ऐसे, तो अलग अलग ये पर्वत, अलग अलग ये माउंटेन्स बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं रेंज। तो उस रेंज पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन जा रहा है, वो है
K2 उसका सेकंड नेम है, इसको वैसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है इसको, और ये है पीओके में। उसके बाद हमारा दूसरी श्रेणी है लद्दाख रेंज। सेकंड रेंज इज लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है राकापोशी ग्लेशियर है। जो राकापोशी जो ग्लेशियर है, इट इज द हाईएस्ट स्लोप्स ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट स्लोप्स मतलब तीव्र ढाल, एकदम सीधी जो ढाल वाला, एकदम सीधी ढाल वाला जो पर्वत चोटी है वो है राकापोशी। पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट स्लोप्स ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट स्लोप्स मतलब तीव्र ढाल, एकदम ऐसी तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, जो माउंटेन है वो है राकापोशी ग्लेशियर, राकापोशी माउंटेन। इट इज इन द लद्दाख रेंज की राकापोशी जो पर्वत है, माउंटेन है, ग्लेशियर है, वो सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाला, हाईएस्ट स्लोप्स वाला ग्लेशियर है, जो कि है लद्दाख रेंज में। इसके बाद हम बढ़ेंगे, ये तो होगा हमारे ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय के बाद नंबर आता है ग्रेट हिमालय का, जो कि यहाँ पे हमारे ट्रांस हिमालय थे, ये हमारे ट्रांस हिमालय थे। अब ये आगे हमारा ग्रेट हिमालय। ये ग्रेट हिमालय हमारा यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, जे.एंड.के से लेके अरुणाचल प्रदेश, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक पूरा हिमालय फैला हुआ है, पूरी हिमालय रेंज फैली हुई है। तो जो हम इसको, अब हमने इसको यहाँ पे लिया और इसको अलग पूरा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में जो इसकी जो रेंज है, जो बिल्कुल वेस्ट पे जो इसकी रेंज है वो है नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन से लेके, नंगा माउंटेन से जो ये है ग्रेट हिमालय स्टार्ट होता है, जो है जम्मू कश्मीर में। फिर आता है हिमाचल, और उसके बाद आता है उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड की जो एक रेंज है, वो माउंटेन है, वो है बंदरपूछ माउंटेन है उत्तराखंड में, और नंदा देवी माउंटेन है। बंदरपूछ और नंदा देवी माउंटेन कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? बंदरपूछ और नंदा देवी उत्तराखंड में। अन्नपूर्णा उत्तराखंड में कौन कौन सी है? बंदरपूछ और नंदा देवी। इनकी माउंटेन्स कहाँ है? उत्तराखंड में। नेपाल में कौन कौन सी माउंटेन्स है? कौन कौन से माउंटेन्स है? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा नेपाल में है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, लहासे, मकालू, और सबसे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, इट इज इन दी नेपाल में है ये हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8850 हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में है। नेपाल में कौन कौन सी हमने पढ़ी? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और माउंट एवरेस्ट और लहासे। ये सब हमारी नेपाल में है। ये सारी रेंजेस किसमें है? नेपाल में जाएगी। नेपाल के बाद अब हमारा कौन सा स्टेट आता है? नेपाल के बाद हमारा स्टेट आता है सिक्किम की हाईएस्ट रेंज है कंचनजंगा। सिक्किम की हाईएस्ट रेंज है कंचनजंगा, जो कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा? सबसे फर्स्ट कौन सा बताया? सबसे फर्स्ट बताया माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8850। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा बताया था? सेकेंड हाईएस्ट बताया है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम रेंज में है, जिसकी हाइट कितनी है? 8611। और इसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट है वो है हमारा कंचनजंगा, जो कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है। 8598 इसकी हाइट है। 8598 इसकी हाइट है। थर्ड हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी मानी जाती है? कंचनजंगा। वैसे मैंने कहा था कि ये भी K2 भी हमारे इंडिया में आता है, लेकिन ये कौन से भाग में चला गया है? पीओके रेंज में चला गया, यानी डिस्प्यूटेड एरिया है हमारा कि इंडिया में आता है या नहीं आता है। हम तो इंडिया में मानते हैं, लेकिन
जो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसको हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कंचनजंगा को। कंचनजंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट है और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है। इसकी हाइट कितनी है? 8598। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट जो कि है नेपाल में, उसकी हाइट कितनी है? 8850। सेकेंड हाईएस्ट इज K2 काराकोरम रेंज में है, उसकी हाइट कितनी है? 8611। थर्ड हाईएस्ट इज कंचनजंगा, इसकी हाइट कितनी है? 8598 and it is the highest peak of India. कंचनजंगा highest peak of India। उसके बाद आता है भूटान, और भूटान के बाद हमारा आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है? डफला हिल्स है, मिरी हिल्स है, नामचा बर्मा हिल्स है और मिसमी हिल्स है। नामचा बर्मा हिल्स इधर आ जाती है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अंदर आती है। जब हम नदियां पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। नामचा बरवा इधर आती है। ये नामचा बरवा अरुणाचल इंडिया में भी मानी जाती है और चीन में भी मानी जाती है। यहाँ पे पहले तिब्बत था, तिब्बत में मानी जाती है, अब तो उसने तिब्बत को चीन ने ले लिया है। तो चीन क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हिस्सा चीन में आता है, तो ये भी डिस्प्यूटेड है कि इंडिया में है या चीन में है। तो हम इंडिया और चीन प्लस दोनों मानते हैं कि नामचा बरवा कहाँ आती है? इंडिया और चीन दोनों में आती है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? डफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिसमी हिल्स, ये सारी कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, और सबसे पहली पर्वतमाला। ये सारी कंटिन्यू है, ये सारी पर्वतमाला कंटिन्यू है। उसके बाद आएगी हमारी मिडल हिमालय। उसके बाद हमारा आ गया, यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, फिर हमने यहाँ पे पढ़ लिया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय कंटिन्यू है, लेकिन जो मिडल हिमालय है ये बीच बीच में से कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, बहुत सारी रिवर्स एंटर करती है हमारे इंडिया में, तो उसकी वजह से यहाँ से कटा हुआ जाता है। तो यहाँ पे ये कौन सी रेंज है? ये है मिडल हिमालय, ये हमारा है मिडल हिमालय। तो ये भी कहाँ से फैला हुआ है? JNK, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है हमारा। और इसकी जो मतलब वेस्ट से लेके ये भी ईस्ट तक है, वेस्ट टू ईस्ट तक है। तो जो हमारा सबसे वेस्टर्न रेंज कौन सी है इसकी? मिडल हिमालय की सबसे वेस्टर्न रेंज कौन सी है? पीर पंजाल। इसकी सबसे वेस्टर्न रेंज कौन सी है? पीर पंजाल रेंज, जो कि है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर। उसके बाद आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी रेंज है इसकी? धौलाधर रेंज। हिमाचल प्रदेश में इसकी रेंज है धौलाधर रेंज। यूके में है गढ़वाल रेंज, यूके में है गढ़वाल रेंज। फिर आ जाता है नेपाल। नेपाल में है महाभारत रेंज। नेपाल में इसकी रेंज कौन सी है? महाभारत रेंज। और सिक्किम में इसका जो एक पर्वत है जो जिसको हम जानते हैं वो है माउंट जोकुनो। माउंट जोकुनो जो है कौन सा, कहाँ पर है? सिक्किम में है। नेपाल में है महाभारत रेंज, यूके में है गढ़वाल रेंज, हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर रेंज, और जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल रेंज। ये हो गया हमारा मिडल हिमालय। मिडल हिमालय के बाद हम देखेंगे पूर्वांचल हिमालय। जो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हमारा हिमालय पूरा यहाँ से पूरा घूम के आ रहा है यहाँ से, तो ये हमने ये सारे पढ़ लिए। अब हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हमारा पूर्वांचल हिमालय का। ये भी हमारे हिमालय का हिस्सा है, तो इसको हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के कुछ रेंजेस हमने मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय में पढ़ लिया था, कुछ पहाड़ उसके पढ़ लिए थे, और कुछ इसमें हम पूर्वांचल में आ जाते हैं। मिसमी और पटकोई बूम ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश की माउंटेन है। फिर आएगा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा आता है? नागालैंड। नागालैंड के माउंटेन्स याद करना बहुत इजी है, क्योंकि वो उसी स्टेट के नाम से है और उसकी कैपिटल के नाम से है। नागा की कैपिटल कौन सी है? कोहिमा। तो कोहिमा हिल्स और नागा हिल्स। नागालैंड की हिल कौन सी? नागा हिल्स एंड कोहिमा हिल्स। फिर मणिपुर में कौन सी है? मणि हिल्स और लामाटोल हिल्स और मणि हिल्स और लामाटोल हिल्स।
मिजोरम की कौन सी है, मिजो हिल्स। मिजोरम की कौन सी है, मिजो हिल्स। त्रिपुरा की त्रिपुरा हिल्स, इनकी याद करनी बड़ी इजी है। त्रिपुरा की त्रिपुरा हिल्स, मिजोरम की मिजो हिल्स, मणि की मणि हिल्स, नागा की नागा हिल्स। बस एक एक और है, इसकी कैपिटल है कोहिमा, तो कोहिमा हिल्स, और इसकी है लामाडोल हिल्स। लामाडोल हिल्स, मनी को हम क्या तोलते रहते हैं, कितनी है हमारे पास कितनी नहीं है, तो लामाडोल हिल्स, लामाडोल हिल्स। ये सब हमारा हो गया पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। अब यहाँ पे आता है हमारा मेघालय। मैंने अभी आपको बताया था कि मेघालय है वो हमारे हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो पेनिसुलर प्लेटू का हिस्सा है। पेनिसुलर प्लेटू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, पेनिसुलर प्लेटू का हिस्सा है मेघालय। तो इसके तीन रेंज है, इसकी तीन रेंज है, जो वहाँ की जनजातियां रहती है, जो वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल पीपल रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पे जो जनजातियों के नाम है, जो ट्राइबल्स के नाम है, उन्हीं नाम से उनकी हिल्स के नाम रखे हुए हैं। मेघालय में 3 हिल्स फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में। मेघालय में तीन पर्वत हैं, 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया। इन तीनों के क्वेश्चंस आते हैं। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है, गारो, खासी, जयंतिया तीनों है मेघालय में। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, मणिपुर में मणि हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी, पटकोई हिल्स और मिसमी हिल्स। पटकोई हिल्स, मिसमी हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, और नागालैंड में, और उसकी कैपिटल कौन सी होती है नागा की, कोहिमा, तो कोहिमा हिल्स, और इसकी मणि को हम नापते तोलते रहते हैं तो लामाटोल, मणि को हम नापते तोलते रहते हैं तो लामाटोल हिल्स, मणि हिल्स। ये हो गई हमारी हिमाचल प्रदेश की पूर्वांचल की पर्वत रेंज। इसकी हो गई जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल जम्मू कश्मीर की कौन सी है, पीर पंजाल। हिमाचल की है धौलाधर, हिमाचल धौलाधर रेंज। उत्तराखंड की गढ़वाल रेंज, उत्तराखंड गढ़वाल रेंज। महाभारत रेंज कहाँ की है, नेपाल की, महाभारत रेंज है नेपाल की। और सिक्किम की है माउंट जोपुनो। ये सब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा, एक बार इसके नोट्स बना के अच्छे से याद कर लेना। और जो आज हमने पढ़ा है हिमालय पर्वतमाला पढ़ी है। अब हम कल पढ़ेंगे अब हमको और पढ़ना है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, मध्य हिमालय की पर्वतमाला है, और वेस्ट इंडिया की माउंटेन रेंजेस। और हमने ये पढ़ लिया, हमने इतना ये पढ़ लिया है। अब हमको ये नीचे का हिस्सा पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।